अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन उत्तर प्रदेश इंतखाबात पर सियासत की खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आज यानी 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 99 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की, जिनमें 37 ख्वातीन भी शामिल हैं। पार्टी की जानिब से जारी की गई उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त में भी पहली और दूसरी फहरिस्त की तरह ख्वातीन का हिस्सा 40% रखा गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 255 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें कुल 103 ख्वातीन को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तीसरी फहरिस्त के मुताबिक बेहद से पूनम कंबोज, बिजनूर से अकबरी बेगम, नूरपुर से बाला देवी सैनी और हातर से सरोज देवी को टिकट दिया गया है। इनके अलावा कई और ख्वातीन को भी उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर मोहम्मद आजम खान ने आज यानी 4 शुंबे को 26 जनवरी के मौके पर सीतापुर जेल के अंदर से रामपुर सदर सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। जेल के जेलर RS यादव ने मीडिया को बताया कि रामपुर के रिटर्निंग ऑफिसर ने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रामपुर कोर्ट के हुक्म के बाद अपने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए जेल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अब तक तमाम कागजी रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल हो चुकी है। रामपुर में उत्तर प्रदेश इंतखाबात के दूसरे मरहले में 14 फरवरी को पोलिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, रियासत की सियासत में हलचल मच गई है। इस बार योगी और अखिलेश के अलावा लोगों की नजरें सहील देव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर पर भी टिकी हैं। इस वक्त वो उत्तर प्रदेश के जहूराबाद असेंबली हलके के MLA हैं। अगर देखा जाए तो जहूराबाद एक मकबूल सीट है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल की एक अहम सीट जहूराबाद है। इस बार ये सीट अहमियत रखती है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर यहाँ से दोबारा किस्मत आजमा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज यानी 4 शुंबे के रोज तकरीबन 250 जाट लीडरों से बीजेपी MP परवेश वर्मा के घर पर मुलाकात की, ताकि उत्तर प्रदेश इंतखाबात से कबल मगरिब में जाटों को आमदा किया जा सके और बीजेपी की हिमायत की दरख्वास्त की। मीटिंग के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने एक बार फिर गलत घर का इंतखाब किया है। एक इशारे में उन्होंने समाजवादी पार्टी और RLD इत्तेहाद को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद असेंबली के टुकड़ी सरहद गांव के किसानों के दरमियान पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान देते हुए वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को इंतखाबात के बाद अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा करार दिया। राकेश टिकैत किसानों से बातचीत करने यहां आए थे। इस दौरान मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज योगी आदित्यनाथ से बड़ा अपोजिशन चेहरा कौन हो सकता है। राकेश टिकैत ने नामानिगारों से बातचीत में कहा कि किसानों को फसल आधी कीमत पर बेचनी पड़ी। किसान जिसे समझेगा वोट देगा। जमहूरियत में अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए। अगर आपको मजबूत अपोजिशन का चेहरा नजर आए तो राकेश टिकैत ने कहा कि आज योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा कौन है। गौरतलब है कि राकेश टिकैत ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी की हिमायत न करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ के कंडा असेंबली सीट से गुलशन यादव को रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ मैदान में उतारकर सबको हैरान कर दिया है। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ जिला और खास तौर पर कंडा असेंबली सीट पर गलबा हासिल कर रखा है। वो 1993 से यहाँ आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले 15 सालों से SP ने राजा भैया के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया था। ऐसे में SP के इस कदम ने सबकी तवज्जो खींच ली है। तो आइए जानते हैं कि कौन है गुलशन यादव, जिन्हें SP ने कोंडा से राजा भैया के खिलाफ मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि गुलशन यादव कभी राजा भैया के बहुत करीब समझे जाते थे। कहा जा रहा है कि गुलशन यादव को नाम और पहचान सिर्फ राजा भैया के हाथों मिली। गुलशन यादव के खिलाफ 1 दर्जन से जायद फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 में टिकट को लेकर तमाम पार्टियों में इख्तलाफात नजर आने लगे हैं। इस सिलसिले में टिकट न मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी के साबिक MLA अजय यादव बागी हो गए और अपनी साइकिल छोड़कर हाथी की सवारी करने निकल गए। BSP के जोनल कोऑर्डिनेटर रणवीर कश्यप ने अजय यादव को पार्टी में शामिल करने के लिए कहा। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अजय यादव BSP के टिकट पर अपना एटा की सदर सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। BSP में शामिल होने के बाद SP के साबिक MLA अजय यादव ने समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव को शदीद निशाना बनाया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव को विलन करार देते हुए अजय यादव ने कहा कि पार्टी ने इनकी वजह से इन्हें टिकट नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के दरमियान बीजेपी MLA महेश त्रिवेदी का एक मुतनाज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कानपुर के खुदाई नगर असेंबली हलके से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा MLA और आने वाले इंतखाबात के उम्मीदवार महेश त्रिवेदी अपोजिशन उम्मीदवार को धमकी देते हुए नजर आए हैं। इस वीडियो में महेश त्रिवेदी इंतखाबी मुहिम की मीटिंग के दौरान लोगों से खिताब करते नजर आए। इस दौरान वो लोगों को ये कहते हुए सुने गए हैं कि जो लोग ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें लाठियों और चप्पलों से मारा जाए, बस गोली ना मारो मैं देख लूंगा।
समाजवादी पार्टी ने त्रिवेदी के बयान पर तंज किया है और ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी की रूपाली दीक्षित का कहना है कि इन्हें फतेहाबाद से असेंबली इंतखाबात का टिकट हासिल करने के लिए पार्टी सदर को राजी करने में सिर्फ 3 मिनट लगे। उन्होंने अखिलेश यादव को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार ने ठाकुर बरादरी की तौहीन की है और एक वीडियो क्लिप में दीक्षित के वालिद की तौहीन की गई है, जो इस वक्त कत्ल के एक मुकदमे में जेल में है। दीक्षित ने कहा कि वो इस तौहीन का बदला लेना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो जात पात पर यकीन नहीं रखती और तमाम बरादरियों के गरीब लोगों के लिए सरकारी स्कीमों में शफाफ और मुनसिफाना तकसीम चाहती है। इसने पीटीआई से कहा, मैं अखिलेश यादव से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं बीजेपी उम्मीदवार छोटे लाल वर्मा के खिलाफ लड़ना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने काबिल एतराज तबसरा किया था और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इस सीट से जीतूं। मुजफ्फरनगर की तमाम 6 असेंबली सीटों पर इंतखाबी हलचल तेज होती जा रही है। पहली बार SP-RLD इत्तेहाद ने बीजेपी को चैलेंज करने के लिए इस मुस्लिम अक्सरियती इलाके में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इत्तेहाद की हिकमत अमली मुस्लिम वोटों की तकसीम को रोकना है, लेकिन इस फैसले से यहाँ के बहुत से मुकामी मुस्लिम लीडरान और SP और RLD के हामी नाराज हो गए हैं। मेरठ के इलाके में टिकटों की तकसीम में जाट लीडरों पर तवज्जो न दिए जाने की वजह से जहां SP-RLD इत्तेहाद को जाट लीडरों और बरादरी की नाराजगी का सामना करना पड़ा है, वहीं मुस्लिम अक्सरियती जिला मुजफ्फरनगर में इत्तेहाद के मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा और कारकुनान नाराज हैं। यहाँ के 6 असेंबली सीटों पर 2022 के इंतखाबात में SP-RLD इत्तेहाद ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है। RLD के मुस्लिम लीडर नूर सलीम ने NDTV से बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। NDTV से बातचीत करते हुए नूर सलीम ने कहा, हाँ मैं भी टिकट का दावेदार था, मुझे टिकट नहीं दिया गया। पहली बार SP और RLD ने इस मुस्लिम अक्सरियती इलाके में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। हमारी पार्टी के हामी भी बहुत गमगीन हैं।